चलो पढ़ते हैं, आओ। हमने हॉरिजॉन्टल प्लेन पे क्वेश्चंस किए, हॉरिजॉन्टल प्लेन फ्रिक्शनलेस। अब आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन किया कि सेंट्रीपिटल फोर्स कैसे काम करता है, और कुछ सवाल देखो। हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है अभी भी सवाल कैसा है, हॉरिजॉन्टल प्लेन ही है अपने पास, लेकिन अब फ्रिक्शनलेस नहीं है बेटा, फ्रिक्शन है। और उसी हॉरिजॉन्टल प्लेन पे एक रस्सी बंधी है, रस्सी से एक ब्लॉक लगा दिया गया है, ब्लॉक ऐसे ऊपर जा रहा है वी से। क्या ऐसे सब भूल गए। ऐसे टेबल है, ऐसे रस्सी लगी है, यहाँ ब्लॉक है, ये ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे इधर जा रहा है, और यहाँ फ्रिक्शन है, याद है ना? हाँ, आपको बताना है क्या बात है। फाइंड डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन एंड टेंशन एज अ फंक्शन ऑफ एक्स। देखो ये इधर ऐसे जा रहा है, इस पॉइंट पे ये दिख रहा है, ऐसे जा रहा है। अब क्या होगा, फ्रिक्शन क्या चाहेगा, ये जो ब्लॉक यहां लगा हुआ है वो इसी पॉइंट के साथ कांटेक्ट बना के रखे। बताया था मैंने, फ्रिक्शन वांट्स टू कीप टू ऑब्जेक्ट्स, तो ये इसको कांटेक्ट में बना के रखना चाहेगा, लेकिन ये तो आगे जा रहा है ना, तो फ्रिक्शन क्या करेगा, इसको आगे जाने से रोकेगा। अब जो ये सेटअप है, इसमें फ्रिक्शन की तरह से पीछे आना चाहिए, क्योंकि जहां ऐसे आगे रहा है ना, इसको रोकने का मतलब इसमें पीछे आएगा फ्रिक्शन। अब यही जो सेटअप है ये ऐसे बना हुआ है, यहां जो रखा है, तो इस केस में ये वेलोसिटी से ऊपर जा रहा है, तो फ्रिक्शन किधर आया, किधर आया फ्रिक्शन? क्या समझ में आया क्या? कोई दिक्कत है तो बोलो। तो यहाँ पे जो फ्रिक्शन की डायरेक्शन है वो किधर है, कितनी है ये फ्रिक्शन की वैल्यू, म्यू, क्योंकि mg किधर है, अबे तुम हाँ mg भी नीचे, mg अंदर, नॉर्मल बाहर, तो ऐसे आया फ्रिक्शन ना। अच्छा ये कितना हो जाएगा, म्यू n मतलब म्यू mg, करेक्ट। आपको क्या बताना, डायरेक्शन ऑफ फ्रिक्शन जो मिल गया। अब दूसरा पूछ रहा है टेंशन कितना होगा, x का फंक्शन, तो ये भाई ये तो इधर लग रहा होगा ना, x का फंक्शन नहीं है, टाइम का फंक्शन। बोलने के बाद हाँ टी ये x का भी फंक्शन बन सकता है, मैं बनाया नहीं, बस तब हो जाता। अरे यार कौन है पागल, थोड़ी वो फिजिक्स पढ़ाता हूं मैं। लो तो टाइम का फंक्शन चाहिए, तो बेटा यहाँ पे जो टेंशन आएगा, ये वी नॉट ले लो। टेंशन क्या होगा, टाइम के साथ ये ऐसे लिखेंगे, मतलब देखो टेंशन किस बात पे डिपेंड कर रहा है, mv²/r। ये रस्सी तो टूटेगी नहीं, मतलब जो रस्सी की लेंथ l है वो l लेंथ हमेशा रहेगी, सही बात है। रस्सी की लेंथ टूटने वाली मतलब चेंज होने वाली नहीं है, m की भी वैल्यू चेंज नहीं हो सकती, ब्लॉक का मास थोड़ी चेंज होगा घूमने से, क्या चेंज करने से टेंशन चेंज हो रहा है। तो टाइम का फंक्शन अगर मैं वेलोसिटी को निकाल लूं तो मेरा काम बन जाएगा, किसको निकालना पड़ेगा, वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में। अच्छा अगर मैं वेलोसिटी को टाइम के फंक्शन में करना चाहूं तो कैसे कर सकता हूं, बोलो। इधर देखो, लीनियर में जाके अगर मैंने ये फार्मूला अप्लाई कर दिया तो वेलोसिटी किसी टाइम t पर, वेलोसिटी एट एनी टाइम t, क्या ये लिखा जाएगा u v इज इक्वल टू u की वैल्यू कितनी दी है, v0, a की वैल्यू कितनी होगी माइनस म्यू जी, भाई इन्हें फोर्स कितना है म्यू एम जी, तो एक्सप्रेशन क्या होगा म्यू एम जी बाई एम, समझा। तो ये हो गया माइनस म्यू जी टी, बस यहां रख दो, आ गया। टेंशन आ जाएगा
एम वी नॉट माइनस म्यू जी टी स्क्वायर बाई। ठीक, समझ में आया क्या? क्या नहीं समझा? क्या ये? अरे दीदी v की वैल्यू डाल दी ना यहाँ पर। दीदी इसमें जो f दिया है वो कितना दिया है, लेकिन ये किधर लग रहा है? नीचे की तरफ। रेजिस्टिव फोर्स है, ये जो फ्रिक्शन है यही तो नेट फोर्स बन गया। और नेट फोर्स क्या होता है? तो A कितना आया है? क्या लिखा है मैंने? अभी समझा क्या? और बोलो, कोई दिक्कत किसी को? पक्का नहीं है? प्रॉमिस कर रहे हो? तो एक और सवाल कर दो। आज का लेक्चर पूरा क्वेश्चन सॉल्विंग में ही जाने वाला है। जितना अच्छा आप पढ़ोगे उतना अच्छा मैं आपको क्वेश्चंस कराते जाऊंगा। अब इसका ये मतलब नहीं कि पढ़ना ही बंद कर दो, ज्यादा पढ़ेंगे ज्यादा क्वेश्चन करवाएगा, पढ़ते ही नहीं है। ऐसे O पॉइंट है, यहां से एक ब्लॉक 10 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है। आपको बताना है टेंशन कितनी है स्ट्रिंग में। जल्दी जल्दी नोट करिए और करते रहिए सवाल। आप WP नहीं पढ़े ना अभी? वेरी गुड। ये यहाँ पे 5 मीटर पर सेकेंड से जा रहा है। टेंशन कितना है इस इंस्टेंट पर? 2 सवाल है। तो सबूर सर आपको क्या हीट पढ़ा रहे हैं? वेरी गुड। कितने लेक्चर हो गए? चलो एक बात बताओ, इसकी FBD बनाओ, नीचे कितना फोर्स आएगा, ऊपर कितना फोर्स आएगा? यहां मैंने नहीं देखा कि mg अंदर था, हॉरिजॉन्टल प्लेन था, ये वर्टिकल है। तो अब ये घूम कैसे रहा होगा? ऐसे घूमेगा ना, इस सर्कल पे। इसका सेंटर कहाँ आया? यहाँ पर। रेडियस कितना हुआ? 2 मीटर। नेट फोर्स कितना लग रहा है सेंटर की तरफ? सेंटर की तरफ नेट फोर्स लग रहा है T-20। ठीक है। नेट फोर्स एक्टिंग टुवर्ड सेंटर इज इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स। तो ये मर गए, T की वैल्यू 120, खत्म। ये 2 मीटर। देखो हंस हंस के पढ़ो। हाँ 2 मीटर। थोड़ी देर क्या करना है आपको, सुनना है मेरी बात। ऐसे सवाल जब भी आ जाए, हॉरिजॉन्टल प्लेन में तो mg अंदर नॉर्मल बाहर, लेकिन वर्टिकल प्लेन में आ गया तो mg और नॉर्मल दोनों आएंगे। अब इस केस में आपको क्या करना है, ढूंढना है जिस इंस्टेंट पे आप कैलकुलेट कर रहे हो उस पर सेंटर किधर है, उसके सेंटर की तरफ नेट फोर्स कितना लगेगा। इसके लिए पहले सारे फोर्सेस लिखो, मतलब FBD बनाओ पहले। FBD के बाद आप देखो सेंटर की तरफ फोर्स क्या डायरेक्ट मिल रहा है या कंपोनेंट लेके लिखना पड़ रहा है। तो नेट फोर्स में वो कंपोनेंट लेके लिख डालो। तो T माइनस mg cos 37 इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। खत्म। आई बात गई समझ में? सबको समझा ना? अब ऐसे ऐसे बना लो, ऐसे घूम रहा होगा mg, ऐसे लग रहा होगा टेंशन इधर, mg की वैल्यू 20, आवाज बंद। तो ये 37, क्योंकि हमें सेंटर वाली लाइन पे चाहिए ना फोर्स, दूसरे से मतलब नहीं। दूसरा जो इधर लग रहा होगा ना, वही इसकी वेलोसिटी कम कर रहा है, तभी तो ऊपर जाके नीचे आएगा। वो ऑसिलेट कैसे करेगा? तो 20 इज इक्वल टू ये कहाँ, अच्छा ये mg की वैल्यू 20 है, ये बन जाएगा mg cos 37। हमें इसी से तो मतलब है ना, क्या सेंटर की तरफ लगने वाला नेट फोर्स है T माइनस mg cos 37। क्या ये बराबर है mv स्क्वायर बाई आर के? क्या T की वैल्यू आ जाएगी 20 इंटू 4 बाई 5 प्लस 2 इंटू 5 स्क्वायर बाई 2।
5 4 जा 20, 16 प्लस 25, 41 न्यूटन। सबको समझा क्या बच्चों? टफ नहीं है, आपको मैं प्यार से अच्छे से इसलिए पढ़ा रहा हूं कि आपको मजा आ जाए देख के कि चीजें टफ नहीं होती। मरो मत आप लोग, सही है ना? मरना है। डिस्क जानते हो? डिस्क, डिस्क के ऊपर मैंने, मैम, हाँ, टर्न टेबल होता है ना, वो देखो आजकल चाय वाय वाले हैं वो रखते हैं ऐसे, नीचे से पाइप लगी होती है, ऊपर खड़े होके चाय की चुस्की मार के वहां रखते हो। टेबल होता है ऊपर, नीचे वो पाइप लगाए रहते हैं, ऊपर का पार्ट ऐसे गोल गोल घूम सकता है, टर्न टेबल बोलते हैं उसको। पहली बार देखा क्या तुम लोगों ने? ओ अच्छा, हाँ, ओ क्या है? हाँ वैसा ही कुछ, लेकिन वो ऐसे गोल गोल 360 नहीं घूमता ये, टिंग 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 कर पे। अरे चलो मैं दिखा दूंगा, यहाँ सामने रखा है टर्न टेबल भाई, वो पीछे है ना वड़ा पाव वाला, उसके पास ऐसे खड़े होके खाने वाला टेबल रखा है ना, वैसे ही टेबल होता है, बस नीचे जो पाइप उसका फिक्स्ड है वो पाइप रोटेट कर सकता है, एक्सल लगा देते हैं। कोई बात नहीं, नहीं सुने कोई बात नहीं। डिस्क जानते हो ना, ऐसे घूमता है। अगर उस डिस्क में के ऊपर, बस देखो डिस्क ऐसे घूम रहा है गोल गोल, उसके ऊपर मैंने एक ब्लॉक रख दिया और डिस्क और ब्लॉक के बीच में कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है म्यू, तो क्या वो दोनों साथ में भी घूम सकते हैं म्यू की वजह से? जैसे एक डिस्क लिया मैंने, डीवीडी प्लेयर देखा है? हाँ, मम्मी पापा की शादियाँ उसमें रिकॉर्ड होके रखी होती है, तो वो डीवीडी प्लेयर के ऊपर देखो बीच में होल होता है, उसको चक्र बना लो अपने हाथ में, बन जाता है। खैर अब नहीं बन पाएगा, चक्र उंगली मोटी हो जाती है, वो फंस जाती है, घूमता ही नहीं है, ठीक है? तो अगर बच्चे जब उसको ऐसे घुमाते हैं उसके ऊपर समझो, अब तब सबको समझ में आ रहा है। डीवीडी कैसेट सबने देखी है ना? कोई है जो नहीं देखा हो? तू नहीं देखी डीवीडी कैसेट? तो मैं यहाँ बात कर रहा हूँ ना, उसको बंद करो, रखो। अभी क्या लिख रही हो? लिखे जा रही कब से? मैं कह रहा हूँ क्या? हाँ देखी हूँ, इसलिए लिख लेती हूँ। तो डीवीडी प्लेयर ऐसे घुमाते हैं ना, उसके ऊपर मैंने एक कुछ भी रख दिया। क्या रख दूं? नहीं नहीं, इधर नहीं, तो इधर ही रख देते हैं। हाँ रख दिया, गोल वाला रखो। हमारा रखना नहीं है, इमेजिन करना, सब लेके बैठ गए, रख दिया। अब मैं ऐसे घुमाऊं उसको, जब ऐसे पकड़ के रखा है तो क्या वो वही जगह अपनी जगह रहेगा? जब मैं घुमाऊंगा ना, धीरे धीरे आप घुमाना चालू करोगे तो कुछ टाइम तक दोनों साथ में रहेंगे। जैसे आप स्पीड बढ़ाओगे, एक टाइम के बाद स्लिप करके तो नीचे गिर जाएगा, तो दूर भाग जाएगा, होगा ना? तो तुम्हें बताना है कि कितनी तेज घुमाओ जब तक दोनों साथ में रहे। समझ में आ रहा है सवाल? अब जो वो तुमने डिस्क देखा है डीवीडी प्लेयर, वो आप जानते हैं, इसीलिए इस सवाल को आप समझ पाइए। अब वो डीवीडी प्लेयर अपन यहाँ पूरा बना नहीं पाएंगे, क्योंकि डीवीडी प्लेयर जब हाथ में लोगे तो ये वाला पार्ट ऐसे बाहर आता, बना नहीं पाओगे। तो उस डीवीडी प्लेयर का साइड व्यू बना रहा हूं मैं। क्या बना रहा हूं? करा दो तो। ये आपका डिस्क है, समझो मैं क्या बता रहा हूं। देखो मैं तुम्हें हंसा हंसा के पढ़ा रहा हूँ, अलग बात है, लेकिन जो कॉन्सेप्ट है मेरा ये होता है कि आप हंसी मजाक में कॉन्सेप्ट सीख जाओ और आपको पूरा वो दिखने लगे। आपको फिजिक्स क्यों नहीं समझ में आता है? आप अभी रिलाई करते हैं फार्मूले पे, फार्मूला आ जाएगा, हम कर लेंगे। आप जिस दिन आपको भी मैं कोई क्वेश्चन देखता हूं ना, तो क्या होता है पता है? वो देखा तारे जमीन पर, द लेटर्स आर डांसिंग, वैसे ही लेटर्स आर डांसिंग मेरे साथ भी होता है। जब मैं पढ़ता हूँ क्वेश्चन ना कि कार ऑफ मास दिस, मेरे सामने एक कार बन जाती है, वो घूम रही, मुझे पूरा वो इमेज जो है ना कि क्या हो रहा है, मैं क्वेश्चन पढ़ के विजुअलाइज कर पाता हूँ, मेरे सामने पूरा एक डायग्राम बन के तैयार हो जाता है हवा में। और वो क्यों होता है? कि मैंने विजुअलाइज किया है चीजों को। आप देखते हैं सवाल आता है एम दिया है, वी दिया है, आर दिया है, कौन सा फार्मूला लगा सकते हैं? ये वाला। ऐसे नहीं करते,
आप समझिए वो क्या होता है, इसलिए मैं क्वेश्चन समझा रहा हूं। ये डिस्क में ऐसे पकड़ने की बात कर रहा था आपको, ऐसे ऐसे घुमा रहे हो, ऐसे इस लाइन पे, मतलब ऐसे बीच से ये लाइन निकली है ये वाली, तो अब आप ऐसे ऐसे इसको घुमा रहे हो, ऐसे ऐसे, ठीक है। यहां एक ऑब्जेक्ट रखा हुआ है, धीरे धीरे घुमाओगे दोनों साथ में घूमेंगे, तेज घुमाओगे तो स्लिप कर जाएगा। डिब्बा क्या कर रही है, इधर देखना है, दिमाग कहीं और है। मैं डिब्बा ही बोलता हूँ दीदी आपको, क्योंकि वो दिमाग कहीं और देखती है ना। वो फिजिकली यहाँ क्लास में थी, दिमाग से वो यूके घूम रही है अभी। यूके उत्तराखंड, तो यहाँ है, ये ऐसे घूम रहा है, ऐसे स्लिप कर रहा है। अब मुझे अगर बस ये कौन सा व्यू आप देख रहे हो, तो ये आप देख रहे हो फ्रंट व्यू। कौन सा व्यू देख रहे हो, नहीं सॉरी, ये आप फ्रंट व्यू देख रहे हो, ये आप साइड व्यू है। कौन सा व्यू देख रहे हो आप, आपके लिए ये फ्रंट व्यू है, ये फ्रंट है। ऐसे आप देखोगे ऊपर से तो टॉप व्यू, इसी चीज को ऐसे देख रहे हो तो इसके खाली एज को देख पा रहे हो ना, ये कौन सा व्यू है। तुम्हें इस साइड व्यू में खाली इतना ही पार्ट दिख रहा होगा, पीछे का पार्ट तो नहीं दिख रहा है ना। कोई महानुभाव है इसको दिख रहा हो पीछे भी नहीं ना। हाँ, तो इसका साइड व्यू अगर मैं बनाना चाहूं, बेसिकली ये ऐसे है ना, मैं इसके साइड व्यू को बनाऊंगा, ये ऐसे है ना, तो मैं इसको ऐसे बोलूंगा साइड व्यू। जो यहां देख रहे हो तो मैं ये वाला पार्ट दिखा रहा हूं। ये तुम्हारा कौन सा व्यू है, कौन सा व्यू है, ऐसे करिए तो कौन सा व्यू दिखा, साइड व्यू में क्या इतना ही पार्ट देख पा रहे हो। अगर मैं बोलूं ये साइड व्यू या ये वाला साइड व्यू, कोई भी ले लो, ये साइड व्यू को यहां बना के दिखाओ, तो क्या आप ऐसे नहीं बनाओगे, ऐसे बनेगा साइड व्यू। और जो ये ब्लॉक यहां रखा होगा फ्रंट व्यू में, इस पॉइंट पे रखा होगा ऐसे अंदर की तरफ, साइड व्यू में वो ब्लॉक कहां दिखेगा, ऐसे इसके ऊपर टॉप पे यहां रखा हुआ दिखेगा। समझ में आ रहा है क्या, नहीं। ये ओमेगा से घूम रहा है, ये आर दिया है, यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू म्यू दी है। मुझसे पूछा है फाइंड ओमेगा मैक्स अप टू विच डिस्क एंड ब्लॉक मूव्स टुगेदर। बात समझ में आ गई, नहीं समझा, पक्का, कोई दिक्कत किसी को। इसी का अगर मैं टॉप व्यू बनाता तो कैसे दिखता मुझे, टॉप व्यू और फ्रंट व्यू एक चीज होती है, ऐसे दिखता ये, और ये ब्लॉक यहां कहीं दिखता है इसके ऊपर। टॉप में देखने पे से यही दिखता ना, ये इसके ऊपर। ये कोई बात नहीं, ये टॉप, अरे डरो मत, मैं हूं, ये ऐसे, बस बस गधों। अब ये ओमेगा पूछा है बच्चों, मस्ती खत्म। अगर मैं ऐसे देखूं इसको, तो इस पर जो mg लग रहा होगा वो किधर लग रहा होगा, टॉप व्यू में देखो, साइड व्यू में आपको समझ नहीं आएगा, यहां रखा हुआ है, तो mg इस प्लेन के अंदर जा रहा होगा ना ऐसे। जाने चलो ऐसे दे, यहाँ कोई बात नहीं, कोई बात, कोई पागल खराब कर दूंगा मैं, बच्चा हूं मैं छोटा। इधर देखो, यहां मैंने रखा तो mg ऐसे नीचे लग रहा है ना, mg नीचे, नॉर्मल किधर ऊपर। बेटा इसका फ्रंट व्यू देखोगे तो यही mg अंदर आता हुआ दिखेगा,
नॉर्मल बाहर आता हुआ दिखेगा। इसी का साइड व्यू ले लिया अगर मैंने, जो तुमने बनाया है ये वाला व्यू, ये तो तुम्हें एमजी तब भी तो ऐसे अंदर आता हुआ ही दिखेगा इनटू द प्लेन। मतलब इसमें जो एमजी लग रहा है वो किधर लग रहा है, नॉर्मल किधर लग रहा है। बच्चों थोड़ी देर ना, अब थोड़ी देर 15-20 मिनट खाली, ज्यादा नहीं बोल रहा हूं, एकदम चुप होके बैठोगे, बोलोगे नहीं। एमजी किधर लगा, नॉर्मल किधर लगा। अच्छा बेटा ये डिस्क घूम रहा है, डिस्क पे तो कोई फोर्स आगे घुमा रहा होगा, जो उसके बाद ब्लॉक रखा है उसको भी घूमने के लिए कोई तो फोर्स चाहिए ना। मेरे पास कौन कौन से फोर्स, नॉर्मल एमजी तो खत्म हो गए, अब फ्रिक्शन एक बच गया है। क्या फ्रिक्शन इधर लग रहा होगा इसके ऊपर, क्या फ्रिक्शन ही इसको घुमा रहा होगा, बोलो हाँ फ्रिक्शन घुमा रहा होगा। तो यहां मैं बोल सकता हूं फ्रिक्शन इज एक्टिंग एज सेंट्रीपिटल फोर्स फॉर ब्लॉक। सही बोल दिया मैंने। कौन एक्ट कर रहा है ब्लॉक के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स जैसा, फ्रिक्शन। अगर ये जो ब्लॉक घूमेगा, ब्लॉक को घुमाने में कौन हेल्प कर रहा है, सर्कल में घुमाने में कौन हेल्प कर रहा है, फ्रिक्शन। कौन कर रहा है, क्योंकि सेंटीमीटर वही है ना। कौन हेल्प कर रहा है आपको, कौन हेल्प कर रहा है, कितनी मैक्सिमम एंगुलर वेलोसिटी से वो घूम सकता है, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू जितना दे पाएगी वही कौन सपोर्ट कर रहा है, फ्रिक्शन। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं फॉर ओमेगा मैक्सिमम ऑफ ब्लॉक, क्योंकि भाई डिस्क तो कितनी भी तेज घूमे क्या फर्क पड़ता है, ओमेगा को फ्रिक्शन घुमा रहा है ना। अगर फ्रिक्शन के औकात के बाहर गया तो ब्लॉक स्लिप हो गया, या तो अंदर आएगा तो बाहर जाएगा, कुछ तो हो सकता है। फॉर ओमेगा मैक्सिमम ऑफ ब्लॉक क्या ऐसा नहीं होगा कि जो फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू होगी वो हमारी बराबर होनी चाहिए एम आर ओमेगा स्क्वायर के। सही बात है, कोई दिक्कत। अगर मेरे फ्रिक्शन की वैल्यू, या ऐसा लिख दो ज्यादा अच्छा लगेगा अपने को, टू कीप द ब्लॉक स्टेशनरी with respect to the disk, f की जो वैल्यू होगी, किसकी वैल्यू, या ऐसा लिखो fs मैक्सिमम की जो वैल्यू होगी, इट शुड बी ग्रेटर देन और इक्वल टू, इक्वल हो जाएगा मैक्सिमम जो ओमेगा हो जाएगा। सही बात है क्या। फॉर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ओमेगा क्या ये बन जाएगा म्यू एम जी, क्योंकि n इज इक्वल टू एम जी है, इट शुड बी इक्वल टू एम आर ओमेगा स्क्वायर। कौन कौन मरा, m और m, ओमेगा मैक्स क्या हो जाएगा, रूट म्यू जी बाय ये ओमेगा है। समझा क्या, किसी को दिक्कत, किसी तरीके की दिक्कत। अच्छा आपको अगर ये पूछता कि ओमेगा की रेंज कितनी है, व्हाट शुड बी द वैल्यू ऑफ ओमेगा, मैक्सिमम ना पूछता तो आप क्या लिखते, ओमेगा शुड बी लेस देन और इक्वल टू रूट म्यू जी बाई आर। ये तो मैक्सिमम वैल्यू है ना, यहां तक साथ में रहेंगे ही रहेंगे। अगर मान लो डिस्क का ओमेगा उससे कम रखा तो भी साथ में रहेंगे। समझ में आया क्या। लेकिन अगर इससे ज्यादा कर दिया तो तब वो ब्लॉक स्लिप कर जाएगा। बात समझ में आ गई सबको, पक्का, कोई दिक्कत नहीं है। छापिए। फिर से साइड व्यू,
अरे चुप हो जाओ। एकदम चुप, डांट खानी है। हाँ, मैं आऊंगा उठा के वहीं पटक दूंगा। कौन बोला ये? सॉरी मैम। चलो, ये क्वेश्चन का एक रूल समझाता हूं मैं। इस क्वेश्चन में ये चॉकलेट प्रॉब्लम है। 50 रुपए वाली डेयरी मिल्क दूंगा, लेकिन एक शर्त है। ऐसा नहीं कि अब तुम ये ले लिए 4:30 तक यही करते रहे। सर बोला था आपने, पहली कंडीशन आपके पास 5 मिनट का टाइम होगा, आप एक ही बार अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, दूसरी बार आप आंसर दे सकते हो कि माना नहीं जाएगा, वो एक अटेम्प्ट ही मान्य है। तीसरा, आप अगर किसी से डिस्कशन कर लिए किसी तरीके का तो आप बाहर हो गए रेस से। एक बार आंसर देना है, डिस्कस नहीं करना है, खुद सॉल्व करना है। आपका टाइम अभी चालू हो जाता है, मरना है। कर रहा हूं। कितना बोला मैंने? ज्यादा बोल दिया यार। चलेगा? चलिए, थैंक यू। क्या करूं? ये दिख नहीं रहा है क्या? जाओ अंधो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें अपने ऊपर। सेवेंटीन सेकेंड निकल गया है। कितनी अच्छी क्लास लग रही, सब चुप बैठे हैं। मैं आ रहा हूँ, कोई बोलेगा नहीं, मैं कैमरे में चेक करता रहूँगा। तो ये सवाल सुनो, क्या है इस सवाल में? ये ना पार्शियल सूडो फोर्स का सवाल है। किसका सवाल है? ये ऐसे घूम रहा है अल्फा से। बेटा अभी इसके पहले वाले क्वेश्चन में कौन आया था? ओमेगा। कौन था पहले क्वेश्चन में? इसमें कौन आया? बेटा ओमेगा क्या देता है? AR। क्या देता है ओमेगा? ओमेगा स्क्वायर आर। जबकि अल्फा क्या देता है? AT और AR दोनों। इसमें क्या आ रहा होगा? दोनों आ रहे होंगे ना। हमने ये देखा कि दोनों केस में फ्रिक्शन इज प्रोवाइडिंग यू द सेंट्रीपिटल फोर्स। कौन प्रोवाइड कर रहा है? फ्रिक्शन। एक बार बताओ, यहां पे फ्रिक्शन की वैल्यू कितनी होगी? क्या यहां पे फ्रिक्शन जो होगा वो MA नेट नहीं हो जाएगा भाई? क्योंकि फ्रिक्शन क्यों आता है? म्यू mg ना, और फ्रिक्शन तो हमने MA लिखा था उस केस में। फ्रिक्शन हो गया MA नेट। A नेट क्या होता है? AT स्क्वायर प्लस AR स्क्वायर। AR की वैल्यू कितनी? किसी भी टाइम t पर AR कितना हो जाएगा? नहीं, ओमेगा इज इक्वल टू ओमेगा नॉट प्लस अल्फा टी ना। ओमेगा इनिशियल तो 0 है, तो अल्फा इंटू टी। ये हमसे ओमेगा ही पूछा है ना, तो और ओमेगा स्क्वायर जो छोड़ो, यही तो पूछा है ना। कोई दिक्कत है किसी को? अच्छा, ये हो गया F। और हमें पता है कि ये फ्रिक्शन है मेरे पास। ऑब्जेक्ट कब तक साथ में रहेगा भाई? हो क्या रहा था? इसके पहले खाली ओमेगा से घूम रहा था, तुम्हें डर था कि इसे अंदर बाहर ना खिसक जाए। लेकिन अगर अल्फा आ गया तो ऐसे सेंटर की तरफ है, सेंटर से दूर भी खिसक सकता है, ऐसे आगे भी स्लिप कर सकता है और पीछे भी। मतलब फ्रिक्शन किसको किसको सपोर्ट कर रहा होगा?
सेंट्रीपिटल फोर्स को भी और ऊपर वाले टेंजेंशियल को भी, तो दोनों मतलब नेट एक्सीलरेशन को बैलेंस कर रहा है। ये फ्रिक्शन अपने पास है, इतना फ्रिक्शन अपने पास है अगर, तो जो मेरा वो होगा, अरे वो यार फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स, वो इस फ्रिक्शन से कम ही होना चाहिए ना, बस इसको कंपेयर कर दो, आ गया म्यू एम जी इज इक्वल टू दिस, करेक्ट। सॉल्व कर लेना, आ जाएगा। घर पे करना, नहीं आएगा तो पूछना चाहिए बाय। ठीक, गुड, चलो बाय। इसको म्यू एम जी से कंपेयर कर देना। आप मैं बैठा हूं, किसी को लगता है जो अभी लिखे पढ़े उसमें कुछ तुम्हें नहीं समझ में आ रहा है कैसे दूर करना है, मैं हूं 5 मिनट।